Hi students, yesterday we studied about the concept of atomic number, mass number and discovery of neutrons. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि अटोमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई. तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास अटोमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है कि कितना नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होगा उतना उसका क्या होगा, अटोमिक नंबर होगा. और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है. दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका क्या होता है, अटोमिक नंबर होता है. बट एटम एज अ होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वहाँ से हमने फाइंड आउट करा था कि जो अटोमिक नंबर है वो किसके इक्वल आया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आया था. नेक्स्ट हमने पढ़ी थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई. क्या था, जो होल मास है एटम का वो किस वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है, जिसके अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. बट क्या था, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल होते हैं, मास नंबर के इक्वल होते हैं. दैट मीन्स अटोमिक मास भी किसके इक्वल हो गया, अटोमिक नंबर के इक्वल हो गया. बट क्या था, अकेले हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता. जैसे हमने कार्बन की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था कि कार्बन का अटोमिक मास उसके अकॉर्डिंग आना कितना चाहिए था, 6, बट एक्चुअल में उसका मास कितना होता है, 12 अटोमिक मास यूनिट होता है. तो दैट मीन्स वहाँ से क्या पता चला था कि एटम के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं जिसके कारण उसका मास क्या आया है, ज़्यादा आया है. तो वहाँ से न्यूट्रल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं. इसकी डिस्कवरी चैडविक ने करी थी इन 1932 जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को थिन शीट ऑफ बेरिलियम के साथ क्या कराया था, बम्बार्ड कराया था. तो वहाँ से न्यूट्रॉन की डेफिनेशन क्या आई थी हमारे पास कि न्यूट्रॉन का एक सब अटोमिक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, 1.67 है इंटू 10⁻⁻27 kg होता है. और किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है और इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट नहीं होता. नेक्स्ट हमने पढ़ा था आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के एटम होते हैं जिसका अटोमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के जिनका हमारे पास मास नंबर क्या होगा, सेम होगा बट डिफरेंट क्या होता है, अटोमिक नंबर होता है. उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था आइसोटोन्स. आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम प्रेजेंट होते हैं बट उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. उनको आइसोटोन्स बोलेंगे. और इसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे. टुडेस टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल. कैसे जो रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी उसको इम्प्रूव करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल दिया जिसमें कहता है 2 कंसेप्ट है जो मेजर रोल प्ले करते हैं. सबसे पहला कंसेप्ट है ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो 2 तरह का बिहेवियर शो करती हैं, विच मीन्स कि जो लाइट है वो 2 तरह बिहेव करेगी. दैट मीन्स वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करती है और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी क्या करेगी, शो करेगी, जिसके कारण उसका बिहेवियर कैसा होता है, डूल बिहेवियर होता है. सेकेंड कंसेप्ट है अटोमिक स्पेक्ट्रा. अटोमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, कहता है जब लाइट एटम के साथ स्ट्राइक करके स्प्लिट होती है उसको उसका क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोलते हैं. कहते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें मिले हैं अटोमिक स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग वो तभी एक्सप्लेन हो सकते हैं अगर हम ये मान के चलें कि जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल, एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम के अंदर वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनकी जगह फिक्स होती है. तभी कहता हम अटोमिक स्पेक्ट्रा को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो कहता बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले हम इन 2 को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी डिस्कस द फर्स्ट कंसेप्ट इन डिटेल दैट इज नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. के लाइट की नेचर कैसी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं. कहता है न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट है जो किसकी बनी होती है, पार्टिकल्स की बनी होती है, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉर्पसल्स ऑफ लाइट बोलते हैं. मीन्स कॉर्पसल्स क्या होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइट के. सो कहता है जो पार्टिकल नेचर है लाइट की उसने कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया, जैसे रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया. बट कहता है ये 2 फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, दैट इज इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. तो इंटरफेरेंस क्या होता है हमारे पास, इंटरफेरेंस उसको तब बोलते हैं, कहते हैं जब 2 वेव्स हमारे पास सेम या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की आपस में कंबाइन हो जाती हैं उस फिनोमिना का क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बोलेंगे. जिसकी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, कहता है अगर हम एक साथ 2 स्टोन को पानी में फेंक दे तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, जब वो वेव्स आपस में जाके मिलती हैं
हैं तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। एंड सेकंड फिनोमिना इज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होता है, कहते हैं जब वेव्स के अराउंड के कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट के कारण वेव बेंड हो जाती है, उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, डाइफ्रैक्शन बोलेंगे। इसकी कॉमन एग्जांपल आ गई जैसे सीडी या डीवीडी के क्लोज ट्रैक्स होते हैं, सीडी या डीवीडी में हम इसको कॉमनली देख सकते हैं। तो इन दो फिनोमिना को जो पार्टिकल नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिस वजह से ये थ्योरी क्या होगी, फेल होगी, डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद हाइगर ने अपनी थ्योरी दी, कहता जो हमारा लाइट होती है वो कैसा करेक्टर शो करती है, वेव लाइक करेक्टर शो करती है। तो जो वेव थ्योरी थी लाइट की, उसके साथ जो फिनोमिना इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन, ये दोनों क्या हो गए, एक्सप्लेन हो गए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेव मोशन, कि वेव का मोशन कैसा होता है। जैसे हमें पता है कि जब हम पानी में पत्थर को फेंकते हैं तो क्या होगा, उसमें से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो वेव्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से है, सेंटर से निकलती हैं, जहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस को क्रिएट करा है, जहाँ पे पत्थर को फेंका है। कहते जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट क्या करती हैं, शो करती हैं। कहते जो पॉइंट होता है मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट का, कि जो वेव है वो मैक्सिमम अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट शो करती है, उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। जबकि हमारे पास मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलते हैं। जैसे हम इस डायग्राम से करेंगे, ये हमारे पास वेव मोशन यहाँ पे शो करा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हमारे पास क्रेस्ट है, और जो मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलते हैं। कहते हैं जो वेव्स है उनको हम कैसे कंसिडर करके चलते हैं, एज अ डिस्टर्बेंस मान के चलते हैं, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, किसी वाइब्रेटिंग सोर्स से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं। वो कैसे ट्रैवल करती हैं, कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस होता है, अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ का कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस की फॉर्म में वो क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, के वेव मोशन की करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। कहते हैं जो सभी वेव्स होती हैं उनको हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ के क्या डेफिनेशन है हमारे पास, कहते हैं जो डिस्टेंस होता है दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच में, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसकी वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम ग्रीक लेटर लैम्डा के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे ये वेव मोशन यहाँ पे शो कर रहा है, तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं एंगस्ट्रॉम्स की यूनिट्स में। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर मीटर की टर्म में एक्सप्रेस करें तो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। सेकेंड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के साथ डिनोट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है। नेक्स्ट कहते हैं जो नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं किसी गिवन पॉइंट से 1 सेकंड में, उसको उसकी क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, साइकिल्स पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितने साइकिल्स वो कंप्लीट करता है। जैसे 1 साइकिल पर सेकंड को हम क्या बोलेंगे, 1 हर्ट्ज बोलेंगे। कहता है साइकिल कब कंप्लीट होता है, साइकिल कब कंप्लीट होगा, कहता है अगर हमारे पास वेव जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ दोनों एक पॉइंट से पास हो जाते हैं तो तब उसका क्या हो जाता है, साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, इसको हम c के साथ डिनोट करते हैं। कहते हैं जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेव 1 सेकंड में, उतने डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी बोलेंगे। इसको हम यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड की टर्म में मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए के साथ डिनोट करेंगे। ये किसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, कि कितनी हमारे पास क्रेस्ट की हाइट है या ट्रफ की डेप्थ है, डूंगाई है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एम्पलीट्यूड है जो वेव का, वो क्या डिटर्मिन करता है कि जो लाइट है वो कितनी इंटेंसिटी की है, मीन्स कितनी ब्राइट लाइट है या कितनी उसकी ब्राइटनेस कम है, वो किससे पता चलेगा, उसके एम्पलीट्यूड से पता चलता है। नेक्स्ट वन इज वेव नंबर। वेव नंबर को हम न्यू बार के साथ नोट करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वो वेवलेंथ कंप्लीट करता है, वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास इन्वर्स होता है वेवलेंथ का, जिसको हम अगर हम वेवलेंथ को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करें तो वेवलेंथ के इन्वर्स को भी क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। तो इसकी यूनिट्स क्या होगी, पर सेंटीमीटर होगी। तो फॉर्मूला क्या हुआ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ।
नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के बीच में। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। सी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो ये इसका क्या है एक्सप्रेशन होता है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी यहाँ पे क्या है हमारे पास स्पीड है लाइट की, जो क्या होती है कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। या फिर 1/λ को अभी हमने पीछे पढ़ा, वो 1/वेवलेंथ किसके इक्वल होती है, वेव नंबर के इक्वल होती है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, सी इंटू न्यू बार के इक्वल आ गई। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, कहते हैं 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रपोज करा कि लाइट है या फिर जो रेडिएंट एनर्जी की अदर फॉर्म्स हैं वो प्रोपेगेट करती हैं स्पेस में, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती हैं। कहते हैं जो वेव्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं। वो कैसे प्रेजेंट होगी, विद द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होती है। ऑल्सो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन के भी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। जैसे हम इस डायग्राम से देखेंगे, इस डायग्राम में हमें शो कर रहा है ये जो डार्क वाली लाइन है वो क्या शो कर रही है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को शो कर रही है। और जो डॉटेड वाली लाइन है हमारे पास वो किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को शो कर रही है। और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में क्या है, जो हमारे पास वेव की डायरेक्शन की बंधी हुई है। तो तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट कहता है जो टू फील्ड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, दोनों की वेवलेंथ सेम होती है और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं। जैसे वैक्यूम में, वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो, ना ही हवा का मीडियम हो ना ही पानी का हो, कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। कहता है वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं तो सभी की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड है हवा के अंदर। तो सभी ये हमारे पास स्पीड को फॉलो करती हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। और जैसे हम एग्जांपल ले लें, कहते हैं जैसे सन की लाइट धरती के ऊपर पहुंचती है एम्प्टी स्पेस के थ्रू, दैट मीन्स वो किसी मीडियम के थ्रू नहीं आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।